नमस्कार। आज हम एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, किसी की यात्रा का अनुभव है ना। बिल्कुल, और वो भी बस कुछ अंशों के जरिए। हमारे पास रुद्र नाम के एक व्यक्ति के लिखे हुए यात्रा वृत्तांत के कुछ हिस्से हैं। हुबली से जोधपुर, एक यादगार ट्रेन यात्रा, शीर्षक तो यही है। हाँ, शीर्षक तो यही है, लेकिन स्रोत में ज्यादा विस्तार है नहीं। सच कहूं तो बस यात्रा कैसे शुरू हुई, रास्ते में क्या देखा, थोड़ा बहुत। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मतलब सिर्फ ये देखना कि क्या लिखा है? नहीं, उससे थोड़ा आगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि रुद्र ने क्या देखा, बल्कि ये समझना है कि ये जो छोटे अधूरे से अंश हैं, इनमें ऐसा क्या है कि कोई यात्रा यादगार बन जाती है। अच्छा, मतलब कैसे लेखक के शब्दों का चुनाव या शायद जो नहीं कहा गया वो भी मायने रखता है। बिल्कुल, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। और सच कहूं तो भारत में ट्रेन यात्राओं में एक अलग ही बात होती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो धीमी गति, बदलते हुए सीन, एक ठहराव सा। वही, इन अंशों को पढ़ते हुए वो एहसास कहीं ना कहीं जाग उठता है, मुझे लगा। बिल्कुल, ये अंश अपनी सादगी में ही काफी दिलचस्प है। जैसे पहली लाइन है, हमने हुबली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ाई और अपनी सीट पर बैठ गए। हाँ, कितना आम सा वाक्य है ना? किसी भी लंबी भारतीय ट्रेन यात्रा का एक बहुत ही जाना पहचाना यूनिवर्सल सा शुरुआती पल। कोई ड्रामा नहीं, कोई खास डिटेल नहीं, सही। पर ये पाठक को सीधा उस माहौल में ले जाता है। हाँ, ये एकदम रोजमर्रा का वर्णन है, लेकिन शायद इसी सादगी में इसकी ताकत छुपी है। ये तुरंत एक कनेक्शन बनाता है, क्योंकि हम में से कई लोगों ने ऐसा किया है। फिर रुद्र कहते हैं कि ट्रेन चलने के बाद उन्होंने अपना कैमरा तैयार किया और यात्रा को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हाँ, ये आज के जमाने का एक और आम पहलू है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात जुड़ जाती है, मुझे लगता है। कैमरा निकालने का काम। हाँ, ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये यात्रा के अनुभव को देखने और उससे जुड़ने का एक चुना हुआ तरीका है। रुद्र ने साफ लिखा है कि इसे साझा करने के लिए रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ये इरादा अपने आप में दिलचस्प है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव रह गई है, या ये दूसरों के लिए बनाई जा रही एक कहानी भी बन जाती है? बिल्कुल। और क्या रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हम अनुभव को ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए, या फिर हम उस पल को जीने के बजाय उसे बस कैप्चर करने में लग जाते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। रुद्र का साझा करने का उद्देश्य इसे एक सामाजिक पहलू देता है। जैसा आपने कहा, शायद यात्रा का यादगार होना इस बात से भी जुड़ा है कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। एक तरह से अनुभव को डॉक्यूमेंट करना। निश्चित रूप से। और ये जो दस्तावेजीकरण है, ये अनुभव को बदल सकता है। हम शायद उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो कैमरे पर अच्छी लगेंगी या जिन्हें समझाना आसान होगा। एक तरह का फिल्टर बन जाता है ये। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि रिकॉर्डिंग बाद में उन यादों को फिर से जीने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है। शायद उन डिटेल्स को भी उभार दे जिन पर हमने उस समय ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, इस नजरिए से देखें तो कैमरा सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि अनुभव को शेप देने वाला एक फैक्टर बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद रुद्र दृश्यों का जिक्र करते हैं। हरे भरे खेत, पहाड़ और नदियां। फिर से बहुत सामान्य विवरण, कोई खास विशेषण नहीं, कोई अनोखी तुलना नहीं। वही, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से। हाँ, हरे भरे खेत, पहाड़ और नदियां, ये शब्द भारतीय लैंडस्केप के मतलब मूल तत्व हैं, खासकर ट्रेन यात्रा के संदर्भ में। रुद्र को